अशोक महतो भी अपना गिरोह बना सरगना का सरदार बनना चाह रहा था। उनके सरगना बनने में अक्षत सिंह कहीं न कहीं आड़े आ रहा था। अशोक महतो ने अक्षत सिंह सहित 6 लोगों की हत्या कर सनसनी फैला दी। इससे अखिलेश सिंह के जाति विशेष के लोग उन पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने भी अशोक महतो के गिरोह के खिलाफ बंदूक उठा ली। यहीं से दोनों की दुश्मनी बढ़ती गई और लोग मरते गए। अशोक महतो कुछ जीरो था पहले, आगे 7-8 साल पहले आना था। उसको वो ड्राइवरी करता था यहाँ मीर बिहार जमीन पर, और ड्राइवरी करते करते कुछ मैंने वो साधारण से मैंने गाड़ी घोड़ा लूटने लगा। उसके बाद रास्ते उसको मन बढ़ गया। उसके बाद उसको पकड़ लिया मथुरा यादव पकड़ के कुछ ऊंचा चढ़ाया, और उसके बाद ऊंचा चढ़ाने के बाद वो पकड़ लिया कुछ राजवल्लभ यादव नवादा मंत्री, और नवादा मंत्री पकड़ के उसको मतलब क्रिमिनल हाई बना दिया। मेन तो डर था अक्षत सिंह से जो कि मर गया, तो अब लोग तो चैन कुछ सोते हैं। लेकिन और एगो है जो मथुरा यादव है, राजवल्लभ है, अशोक महतो बेचारा उसका नाम है, काम तो यही सबके है। इसी बीच में दोनों में टेंशन चलना शुरू हो गया, और टेंशन चलना शुरू हो गया। उसके बाद अब तो टेंशन चलना, अखिलेश सिंह जेल में गया। उसके बाद मकान तकान सब ढाइए चुड़ दिया सब, और अभी मतलब वही चलिए रहा है। और अखिलेश सिंह कहता है कि यदि जो कोई भी जात हो, हमको जात से काम नहीं है। अभी भी अखिलेश सिंह के भक्त कोयरी कुर्मी है, बाभन इसके साथ नहीं है। आज अफसर के लोगों के लिए अखिलेश सिंह आतंक का पर्याय बन गया है। कभी इस पर स्कूटर चोरी का झूठा आरोप लगा था। उस घटना से उपजी परिस्थितियों ने इसे अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। स्कूटर चोरी का यह झूठा आरोपी अखिलेश सिंह अपनी जाति विशेष का संगठन बनाकर उसका सरदार बन गया। डर भी इसके दरवाजे पर दस्तक देने से डरता है। राजनीतिक दबंगता ऐसी कि इनकी पत्नी अरुणा देवी वारिसलीगंज की विधायिका है। जब इनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उनका चुनाव चिन्ह था चूड़ी। अखिलेश सिंह एवं उनके समर्थकों द्वारा नारा दिया गया, चूड़ी नहीं तो मूड़ी नहीं, मोहर लगेगा चूड़ी पर, नहीं तो गोली चलेगी मूड़ी पर। ऐसे कातिलाना नारों की गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा था। जेल जाना और आना इसके लिए आम बात है। एक बार फर्जी बेल से जमानत पर छूट भी चुका है। कई हत्याओं और नरसंहारों को अंजाम दे चुका अखिलेश सिंह पर अपहरण और लूट का भी इल्जाम है, मगर वह इन सब बातों को खारिज करता है। उसके समर्थक उसे भगवान और शांति का दूत मानते हैं। कौन? अखिलेश सिंह। ये तो शांति और इंसानियत के प्रतीक हैं। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। उनकी गिरफ्तारी हुई है तो हाल फिलहाल बाहर निकले हुए हैं, और अभी तक का जो मामला सामने आया है कि कोर्ट से जालसाजी करके ये बाहर निकले, उस पर वारंट भी उन पर निकला हुआ है, तो उन पर तो कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। कभी अखिलेश सिंह का साथी रहा अशोक महतो आज उसका कट्टर दुश्मन बन गया है। एक म्यान में 2 तलवार वाली बात हो गई है। अशोक महतो ने भी अपनी जाति का संगठन बना अखिलेश सिंह गिरोह को करारा जवाब देता रहता है। अशोक महतो ने अपने गिरोह का नाम दिया है निमोछिया। वारिसलीगंज इलाके में एक मायापुर नेमासारे पथ है। इस रास्ते पर एक जाति विशेष के लोगों को अशोक महतो गिरोह ने चलने पर पाबंदी लगा रखी है। भूल से उस जाति का आदमी उस राह से गुजरता है तो उसे अशोक महतो गिरोह के गोलियों का शिकार होना पड़ता है। अशोक महतो नवादा जेल में बम से सुराग बना वहां से फरार हो गया है। पुलिस उसे पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है, मगर अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। कहा जाता है कि अशोक महतो के ऊपर भी ऊंची राजनीतिक छत्र छाया है। हम लोगों का सीधा यही था बिहार आने जाने का। अभी घूम के वारिसलीगंज होके जा रहे हैं, नवादा होके या बरबीघा होके जा रहे हैं। वहाँ पूछता है कि अफसर के आदमी है, उतारो साले को। भूमिहार है, किसी गांव का है, उतारो। अगर जाएंगे तो क्या करेगा? जाएंगे तो उतारेगा, गोली मार देगा, पकड़ कर ले जाएगा, और क्या करेगा। अभी तक अखिलेश सिंह के पाछे राजवल्लभ मथुरा यादव लगा हुआ है कि अखिलेश सिंह को कैसू गोली मारो या कैसू कोई पार्टी से फंसा कर उसको कैसू जान मरवा दो। उसी के बीच में अक्षत सिंह साथ हो गया, गांव के साथ हो गया। एक पीके मंडल डीएसपी थे, हमरा पीके मंडल डीएसपी थे, और डीएसपी और राजवल्लभ यादव, मथुरा यादव, अक्षत सिंह, ये चारों पार्टी माने
खड़ी हो गया। चारों पट्टी तरफ से घेर कर राजवल्लभ यादव और पीके मंडल के हिंट हुआ कि अखिलेश सिंह के परिवार को ही माने ख़त्म कर दो, अखिलेश सिंह अपने ध्वस्त हो जाएगा। लोग ज़्यादा हैं और ये बढ़ रहा है ऊपर। पत्नी विधायिका हो गई, क्रश किया जाए इसको नीचे, इसलिए इसका नाम उछाला जा रहा है। और क्या, उच्च वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग में जन्म लेना भी गुनाह है क्या? कभी भी फसाद की वजह जड़ जोरू और जमीन होती है। लोग इसके लिए ही मरते कटते रहते हैं। यहाँ के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। बात बात पर एक दूसरों पर गोलियां बरसाना यहाँ आम बात है। वारसलीगंज में कहीं 70 बीघा जमीन है। उस जमीन पर दो जाति विशेष के लोग अपना अपना हक जताना चाहते थे। कोई किसी से कमजोर नहीं था। दोनों जाति के लोग उस जमीन को लेकर प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया और उसके बाद दोनों जातियां आपस में गुलबंद हो गए। एक गुट की कमान अखिलेश सिंह ने तो दूसरी की अशोक महतो ने संभाल ली।